तो इस प्रकार से आज के सम्मान समारोह का जो उद्घाटन औपचारिकता होती है वो सब पूरी हुई। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी बच्चे थोड़ा शांत बैठे भाई, आप लोग बात बहुत कर रहे हैं। थोड़ा सा समय के लिए आप लोग यहाँ आए हैं और बस शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम में जब तक हम लोग अनुशासित नहीं रहेंगे निश्चित रूप से वो कार्यक्रम अच्छा नहीं गुजरता है। बात करने के लिए आपके पास बहुत वक्त मिलेगा अभी, लेकिन अभी हम लोग जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए और कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने के लिए अपना सहयोग अर्पित करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों के जीवन में इस अवस्था में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आपका है, जो आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अपने आप को अव्वल साबित करना। क्योंकि जीवन का जो समय है वो निश्चित रूप से कई श्रेणियों में बटा हुआ है और वो भी अवस्था के अनुसार। लेकिन आपकी जो अवस्था है अभी आप लोग उस चरण में हैं जहां पर आपको अपना फ्यूचर पूरा प्लान करना है, अपना भविष्य आपको सुरक्षित करना है। ये जिम्मेदारी इस समय आपके ऊपर है, क्योंकि जीवन के सभी स्टेजों की जिम्मेदारियां अलग अलग स्तर की होती है और उनको समय अनुसार ही संपन्न किया जाता है। अब एक बुजुर्ग से कहें कि भैया के पढ़ाई करो तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों का जो उत्तरदायित्व है वर्तमान में वो है कि आप लोग पढ़ाई करें, मेहनत करें और अपने उस काम में खुद को साबित करें। सारे गार्जियंस, हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे होनहार हों, पढ़ने में अव्वल आए। हर अभिभावक की यही इच्छा रहती है, इसीलिए तो इतना सारा खर्च करते हैं। आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं वो, और दूसरी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं रखी जाती कि बस आप लोग पढ़ाई करिए और अपना एक नया मुकाम हासिल करिए। जब आप लोग दूसरी अवस्था में पहुंचेंगे तब आपकी दूसरी जिम्मेदारी स्टार्ट होगी। जो सामाजिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो कहां से गड़बड़ाती हैं? जब हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के दूसरी की जिम्मेदारियां देखने लगते हैं। यानी जो अवस्था हमारी चल रही है अध्ययन की, अध्ययन छोड़ के हम दूसरी चीजों में लिप्त हो जाए तो निश्चित रूप से हम व्यवस्थाएं गड़बड़ाएंगी, आपका फ्यूचर भी खराब होगा। उसके लिए भी आगे वक्त मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप चाहें कि कोई चीज हम अभी से करने लगे तो वो फिर आपके लिए हानिकारक साबित होगी। आप लोग विद्यालय में अध्ययन करते हैं, उसके बाद आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। आपने साधना केमिस्ट्री कोचिंग में आपने प्रवेश किया। श्री रामनारायण जी के दिशा निर्देशन में आपको केमिस्ट्री विषय पर सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई गई। अब आपका वहां दायित्व बनता है कि आप लोग उनको कलेक्ट करें, ग्रहण करें। ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे को कम बताया जाए, किसी को ज्यादा पढ़ा दिया जाए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। सारे बच्चों को समान भावना से, समान रूप से पढ़ाया जाता है। हर जगह अध्यापक कभी भेद नहीं करते। अध्यापक की हमेशा इच्छा होती है कि जो उसके शिष्य हैं, छात्र हैं, वो आगे बढ़ें, टॉप आए। और यही चीज आपको समझनी है, और जिन्होंने समझा है इस चीज को तो निश्चित रूप से उन्होंने वो स्थान बनाया जिसके वो हकदार हैं, और आज उनको यहाँ पर
सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आप लोगों को सम्मानित करने के लिए, आपको उत्साहवर्धन करने के लिए अपने बहुमूल्य जीवन के कुछ क्षणों को निकाल करके देखिए, आपके सामने हमारे मेहमान यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है कि सब लोग बिजी हैं, समय किसी के पास नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कीमती समय को निकाला और आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपकार की बात है, हम उनके सदैव कृतज्ञ हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन लोगों का स्थान बना है तो निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की है, और किसी कारण से जिनका स्थान नहीं बन पाया टॉप 10 में, तो उनको भी कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उनके लिए आगे अभी विकल्प खुले हुए हैं। आप लोग आगे और जोर की मेहनत करें, पढ़ाई करें, तो निश्चित रूप से आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो आप चाह रहे हैं। लेकिन आपको परिश्रम करना होगा, बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता इस जीवन में। तो कार्यक्रम का आगाज, शुरुआत मैं उन मेधावी छात्रों को यहाँ क्रमशः बुला करके करूंगा जिन्होंने साधना केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर में अध्ययनरत होकर के एक अपना अलग स्थान बनाया और टॉप रैंक प्राप्त की, अच्छे नंबर प्राप्त किए। क्योंकि रामनारायण जी के द्वारा यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से संपन्न होता आ रहा है, ये कोई नया वर्ष नहीं है, सभी लोग जानते हैं। पिछले 10 वर्षों से ये हो सकता है और ज्यादा भी हो, ये सतत रूप से, निरंतर रूप से आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। और उसी अनुसार ये कार्यक्रम को आयोजित रखते हैं ताकि आप लोगों को उत्साहवर्धन हो, आप लोग और आगे बढ़ें। इसी इच्छा के साथ ये सारे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत के लिए अब मैं जो टॉप 10 की सूची बनी हुई है, इस टॉप 10 की सूची में जो प्रथम रैंक पर है, प्रथम स्थान जिन्होंने बनाया है, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। और हमारे जो मेहमान हैं, हमारे अग्रज, हमारे आदरणीय, उनके कर कमलों के द्वारा ये पुरस्कार आपको प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम मैं भैया ब्रजेश सोनकिया को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने फर्स्ट रैंक अपनी बनाई। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये बच्चा आपके बीच का ही है, कहीं अलग से नहीं है। ईश्वर ने जो मनोमस्तिष्क दिया है, जितना इसके पास है उतना आपके पास भी है, लेकिन आवश्यकता है उसको एक्टिवेट करने की, उसका उपयोग करने की। तो भैया ब्रजेश सोनकिया ने साधना कोचिंग केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर में अध्ययनरत होकर के अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में पहला स्थान बनाया है। तो अब मैं हमारे मेहमान, हमारे वयोवृद्ध, हमारे अग्रज, परम आदरणीय श्री अरुण कुमार तिवारी जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस बच्चे को एक ट्रॉफी और एक रेंजर साइकिल साधना कोचिंग सेंटर की ओर से इसको आप प्रदान करें। ये बहुत ही हर्ष का विषय है।
सब लोग एक बार जोर से ताली बजाएं। बहुत अच्छी बात। भैया ने पहला स्थान बनाया, इसके लिए भैया को बहुत बहुत बधाई। और हम सब की तरफ से, साधना कोचिंग की तरफ से, आए हुए मेहमानों की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी लोग कामना करते हैं और आशा है कि अपनी टारगेट को जरूर प्राप्त होंगे। जी सर, आप तरफ से चल रहे हैं। देखिए, पुरस्कार वितरण में जो वस्तुएं भेंट की जाती हैं, उन वस्तुओं का महत्व उतना नहीं होता है। महत्व होता है उत्साहवर्धन का। इस भैया ने देखिए मेहनत की और आज इस मंच तक पहुंचने का उसने अपना रास्ता बनाया। ये सबसे बड़ी बात होती है। आपके अंदर योग्यता की कमी नहीं है, बस जरूरत है मेहनत करने की, डट के तैयारी करने की, तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को प्राप्त होंगे। अब इसी क्रम में जिन्होंने टॉप 10 में सेकंड रैंक प्राप्त बनाई है अपनी, वो बहन है प्रज्ञा सिंह। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहन प्रज्ञा सिंह, इन्होंने साधना कोचिंग तो देखिए बहन प्रज्ञा सिंह, इन्होंने साधना कोचिंग में अध्ययनरत होकर के अपना दूसरा स्थान बनाया है। ये जो पुरस्कार चल रहा है, इसमें साधना कोचिंग केमिस्ट्री क्लास की ओर से जो पुरस्कार वितरण चल रहा है, मेन फोकस रसायन विज्ञान विषय को लेकर के है। क्योंकि जो बच्चे हैं जिन्होंने स्थान बनाया, अनेक विद्यालयों में अध्ययनरत हो गए, उनको वहां भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो रही होगी, लेकिन रामनारायण जी की कोचिंग साधना केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन करके इन्होंने उस विषय में एक विशेष योग्यता बनाई और आज वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री गुलाब सिंह जी सेंगर साहब से आग्रह करता हूं कि वो इस बिटिया प्रज्ञा सिंह को ट्रॉफी और रेंजर साइकिल भेंट करके इसका उत्साहवर्धन करें। अच्छा, आप पिताजी हैं, बहुत खुशी की बात। देखिए प्रज्ञा के पिताजी यहाँ मौजूद है, ये उनके लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि आज उनकी बेटी ने साधना कोचिंग में ज्वाइन करके अपना दूसरा स्थान बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। सारे माता पिता अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, बस बच्चों को अपने कर्तव्य समझने होंगे, तो निश्चित रूप से वो लोग ये मुकाम बनाएंगे। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर की ओर से आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में और कामयाब हो और आगे बढ़ें, हम सभी लोगों की आपके लिए ये शुभकामनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं टॉप 10 की थर्ड पोजीशन पर जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, उनको मैं आमंत्रित करूंगा और उसका नाम है भैया स्वतंत्र सिंह। एक बार जोरदार ताली बजाएं स्वतंत्र के लिए। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं हमारे भारतवर्ष में, बस
जी सर। जी सर। अंक का है आपके पास? चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई देखिए, जिन भैया बहनों ने अपनी पोजीशन बनाई है उनके अंक भी प्राप्त हो गए हैं। जो फर्स्ट पोजीशन पर थे हमारे भैया ब्रजेश सोरकिया, उनका 89% अंक थे। और जो सेकेंड पोजीशन पर बिटिया हमारी प्रज्ञा थी, उनके 88% मार्क्स थे। और जो स्वतंत्र सिंह हमारे भैया ये थर्ड पोजीशन पर आए हैं, इनके भी 87.5 मात्र 0.5 का डिफरेंस रहा प्रज्ञा भैया और स्वतंत्र भैया। बहुत ही मेहनत की ये लोगों ने और ये अपना पोजीशन बनाया। तो भैया स्वतंत्र सिंह को ट्रॉफी एंड रेंजर साइकिल भेंट करने के लिए हमें जीआरपी के प्रवक्ता श्री राजेंद्र सिंह जी सुल्लेरे साहब को आमंत्रित करता हूं, वो आए और भैया का उत्साहवर्धन करें। श्री राजेंद्र सिंह जी सुल्लेरे। बहुत सुंदर। भैया स्वतंत्र सिंह के लिए केमिस्ट्री क्लास की ओर से, आए हुए सभी मेहमानों की ओर से बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाएं। आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर बने रहें और अपना मनवांछित उद्देश्य प्राप्त करें। ये हमारी सभी की आपके लिए शुभकामनाएं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। टॉप 10 के थर्ड विद्यार्थी जो आपके सामने आए, इसके बाद चौथी पोजीशन पर स्थान बनाया है ये बिटिया ऊषा ने। इसके लिए जोरदार ताली। बहुत सुंदर। इन्होंने साधना केमिस्ट्री कोचिंग में अध्ययनरत होकर के बहुत मेहनत की और निश्चित रूप से आज अपने ये चौथा स्थान बनाने में कामयाब रही। तो देखिए जो अंकों का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता, 89, 88, 87 ये पॉइंटों में ही रहता है। लेकिन जिन बच्चों ने तो जो ऊषा बिटिया है, इन्होंने 81% अंक हासिल किए हैं केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन करके। 81%। अब साथ ऊषा बिटिया को सम्मानित करने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने करने के लिए मैं श्री धर्मपाल जी से आग्रह करता हूं। श्री धर्मपाल जी हमारे बहुत ही पुराने टीचर है, अनुभव से भरे हुए हैं। इनका नाम सभी लोग, सारे विद्यालय के बच्चे जानते होंगे। आज हमारे बीच उपस्थित हुए, उनके कर कमलों द्वारा उस बिटिया की पारितोषिक प्राप्त होगा। ट्रॉफी एंड रिस्ट बार
जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर। अब देखिए बिटिया उषा ने जो चौथी रैंक बनाई वो कैसा फील करती है, क्या सोचती है। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ आए और आप लोगों के लिए दो शब्द जरूर कहें। उषा बिटिया आइए। वेलकम। विद्या वो धन है जिसको हम पाकर के साइकिल को तो क्या एरोप्लेन तक को प्राप्त कर सकते हैं। आज साइकिल नहीं मिली तो क्या होगा, कल जाने क्या कुछ मिल जाएगा, पर जो ज्ञान मिला है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमारे गुरुजनों और हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा तो हम जाने कितनी बुलंदियों को छू जाएंगे। मुझे ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है कि मैं अपने चौथे स्थान पर आई हूँ, पर मुझे खुशी है कि मैं इस मंच तक आने के काबिल हुई हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए उषा बिटिया ने कितने बढ़िया बात कही है कि ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जिसको हम अचीव न कर सके, जिसको हम हासिल न कर सके। बस जरूरत है समर्पण की, लगन की। बस उसमें जुट जाइए तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य को हासिल करके ही रहेंगे। ये तभी संभव है जब आपको पूरी लगन से उसमें लगना होगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम इस टॉप 10 की सूची में जो 5वें पायदान पर हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। बहन पारुल राजपूत, पारुल राजपूत, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। इन्होंने साधना केमिस्ट्री कोचिंग में अध्ययनरत होकर के अपना 5वां स्थान बनाया है और इनको सम्मानित करने के लिए मैं इस साधना कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के संचालक संस्थापक श्री रामनारायण जी के पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री राधाचरण राजपूत जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और बिटिया को ट्रॉफी और एक कलाई वाली घड़ी भेंट करें। जोरदार ताली बजाएं। शाबाश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। देखिए साधना कोचिंग केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर के संचालक श्री रामनारायण जी द्वारा मुझे अवगत हुआ कि हमारे जो मेहमान हैं आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी सहगल साहब, उनको अति आवश्यक कार्यवश बाहर प्रस्थान करना है, तो चूंकि समयाभाव है हम लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना समय इस कार्यक्रम में दिया। इसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो यहाँ आए और हम सभी को दिशा निर्देश करते हुए अपना शुभ आशीष प्रदान करें। माननीय श्री गुलाब सिंह जी सहगल साहब।